हेलो एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9 का सेकंड पार्ट, जो कि आपको फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही आपको दे रखा है वीडियो बनाकर। अब आज जो है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो कि दूसरा चैप्टर है, और इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। और राइटर अपने ऊपर घटी हुई घटनाओं को एक्सप्लेन करता है और बताता है कि उसके दादाजी ने जब वह बच्चा था, जब छोटा था, तो एक टोटो नाम का एक छोटा मंकी, छोटा बंदर खरीदकर एक तोंगा वाला से उसको देते हैं। और वह बहुत ही नटखट और शरारती है। वह क्या क्या घटनाएं करता है, क्या वो शरारत करता है, यही राइटर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी रूपांतरण। ग्रैंडफादर bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees। रस्किन बॉन्ड कहते हैं, यानी कि राइटर कहते हैं कि उनके दादाजी ने टोटो को एक टोंगा वाली से 5 रुपये में, लगभग 5 रुपये में खरीदा। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग थ्रो। टोंगा ड्राइवर उस छोटे बंदर को, उस छोटे लाल बंदर को हमेशा अपने पास बांध कर खिलाया पिलाया करता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और इस प्रकार से मंकी, जो कि इसलिए चारों तरफ, या ये कहिए कि किसी भी जगह के बाहर, जो कि ग्रैंडफादर ने निश्चय कर लिया था कि उसको कुछ चीज़ों को के बारे में लिटिल फेलो, यानी कि एक उसका छोटा मित्र भी हो, जो कि उसको प्राइवेट जू में ले जाकर रखा जा सकता है। तो उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि उसका भी एक कोई न कोई मित्र हो। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक बहुत ही अच्छा बंदर था, बहुत ही प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद सी बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी चमकती हुई दोनों आँखें एकदम से दोनों आईब्रो के बीच में ऐसे साफ दिखाई दे रही थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांतों, विच वर अ पर्ली वाइट, जो कि एकदम से मोतियों जैसे चमक रहे थे, सफ़ेद चमक रहे थे। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल। जब वो हंसता था तो एकदम से साफ साफ दिखाई देता था। दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। उसकी आंखें, यानी कि वह एंग्लो इंडियन लेडीज के सामने आकर डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक्ड His hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन उसके दोनों हाथ सूर्य की ओर, यानी कि सूर्य की तरफ, कह सकते हैं कि दोनों हाथों को बार बार उठाना, यानी कि सूर्य की तरफ उठाना होता है। तो हमेशा कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि हमेशा उठती रहती थी, बहुत वर्षों तक उठती रहती थी। एट फिर भी हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड। फिर भी उसकी जो उंगलियां थीं जल्दी ही बड़ी हुई और कमज़ोर हो गईं। एंड हिज टेल, और उसके पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड द टेल वुड एडिंग टू हिज गुड लुक। यहाँ पे कहा जाएगा कि ग्रैंडफादर को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि वह विश्वास करते हैं कि ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल, कि एक पूंछ वुड एड टू एनीवन्स गुड लुक्स, किसी भी व्यक्ति को अच्छा दिखाया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति में अगर जोड़ा जाए तो वह अच्छा दिख सकता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जैसे लगता था कि वह तीसरा, किसी व्यक्ति का तीसरा हाथ हो।
he could use it to hang from a branch. वह इस पूंछ को किसी भी ब्रांच से लटकने में मदद लेता था. And it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. और वह किसी भी प्रकार से उसकी सहायता से यानी कि पूंछ की सहायता से अपने हाथों को कहीं भी पहुंचाने में समर्थ था. आगे राइटर कहते हैं ग्रैंडफादर ऑलवेज फ्यूज्ड व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. ग्रैंडफादर जो कि उनके पिता रस्किन बॉन्ड के पिता यानी कि रस्किन बॉन्ड अपने पिता के बारे में grandfather always fused when grandfather brought home some new birds or animal. ग्रैंडफादर यानी कि रस्किन बॉन्ड के दादाजी जो कि एनिमल लवर्स हैं, पशु प्रेमी हैं, वह कहते हैं कि वह जब कोई अन्य चिड़िया या कोई जानवर घर पे लाते थे तो एकदम से होता है ना कि मतलब कि अचंभित हो जाते थे. क्या? So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. कह रहा है क्या कि इसलिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि जब वह एकदम से अच्छे दिमाग में या थी अच्छे मन मुताबिक हो तो उसको एक जगह दूसरी जगह रखा जा सकता है जो कि गोपनीय हो. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. Grandfather और मैंने उसको अपने एक कमरे के दीवार के समीप ही अपने कमरे के बेडरूम के दीवार के समीप ही एक ओपन जगह पे ही हमने उसको सेट कर दिया, रख दिया. Where he was tied securely. वह एकदम ही अच्छे तरीके से वहाँ पे बांधा जा सकता है, ठीक ना, बांधा जाता था. और सो वी टॉट और या हम सीख सकते थे, थॉट सोच सकते थे, टू अ पेग fastened into the wall. एक खूंटी जो कि आप उस दीवार में लगाई जा सकती थी. A few hours later कुछ घंटों बाद when grandfather and I came back to release Toto, जब मैं और ग्रैंडफादर यानी कि राइटर और उनके ग्रैंडफादर टोटो को मुक्त करने के लिए आते थे, छोड़ने के लिए आते थे. We found that the walls, उन्होंने पाया कि वह दीवार which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, जो कि ग्रैंडफादर के द्वारा चुना गया कुछ ऐसे पेपरों से सजाया गया था. उन्होंने देखा कि now stood out of snagged brick and plaster. उन्होंने देखा कि यानी कि टोटो द्वारा उसको और कुछ ईंटों पे पड़े हुए प्लास्टर को भी नोच लिया गया है, यानी कि उखड़ गया है. The peg in the wall had been wrenched from its socket. खूंटी अपने सॉकेट से यानी अपने हुक के अनुसार पूरा का पूरा बाहर निकल आई थी. एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन स्ट्रेट्स. और जहाँ पे मेरी स्कूल ड्रेस टंगी रहती थी वास्तव में ख़राब हो गई. आई वंडर विद ग्रैंडफादर. मैं ग्रैंडफादर के साथ बहुत ही आश्चर्यचकित था. अगले वीडियो में हम दूसरे पेज का एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे. तब तक के लिए थैंक यू.